I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nikita, your biology mentor. So इस lecture में हम human respiration complete करेंगे. In the last lecture we studied about respiration और respiration and breathing में differences देखे थे हमने. Land organisms, aquatic organisms दोनों के अलग अलग respiratory organs देखे थे, right? तो वो सब बेसिक से रेस्पिरेशन के अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन देखेंगे, उनके मैकेनिज्म्स देखेंगे, उनके ऑर्गन्स देखेंगे. फाइन, ओके, so let us start. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. Okay, so nostrils क्या है? जिससे आप हवा अंदर लेते हैं. First part is nostrils. Fine, उसे हम external nares भी बोलते हैं. External nares. Okay, fine. So, अब देखो होता क्या है कि जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज पूरा हमारा फेरिंग्स, ट्रेकियल रीजन, ब्रोंकाई, इन सब में छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइंड होते हैं, फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत ही पतले छोटे छोटे फाइन, और दे आर लाइंड बाय म्यूकस. तो दो चीज होती है, पहला स्मॉल हेयर्स होते हैं, ठीक है, दूसरा म्यूकस की लाइनिंग होती है. म्यूकस कौन सा? जो हमने स्टमक में म्यूकस पढ़ा था, याद है, जो HCl से प्रोटेक्ट कर रहा था स्टमक को, वही म्यूकस है ये भी. यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? स्मॉल हेयर्स और म्यूकस बेसिकली करते क्या है कि जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, जो भी एयर अंदर जा रहा है, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट, इन सबको ट्रैप करने का काम करता है स्मॉल हेयर्स और म्यूकस. अब देखो हेयर्स में तो डस्ट ट्रैप हो जाएगा, लेकिन अगर वो ड्राई रहा तो वो ट्रैप नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको वेट करने के लिए म्यूकस भी हेल्प करता है. ठीक है, ओके. तो जब एयर पास करता है हमारे थ्रोट से इनटू द लंग्स, तो वो पूरा फिल्टर होके जाता है. ठीक है, फाइन. अब हमारे थ्रोट में, मतलब जो हमारा थ्रोट है, जो ट्रेकिया से स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई एंड ऑल, वो सब, उन सब में हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है. अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं वो देखते हैं, बताती हूँ मैं. These ensure that the air passage does not collapse. तो होता क्या है कि सपोज करो आप ये नोज बनाया मैंने, ये लिप्स है, पहला लिप्स, दिस इज चिन. ओके, तो यहाँ से जो भी आपका बकल कैविटी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो पाइप्स जाते हैं. ठीक है, दो पाइप जाएगा, एक आगे की तरफ जाता है और एक हमारा जाता है पीछे की तरफ. ठीक है, ये पूरा हमारा बकल कैविटी प्लस नेजल कैविटी दोनों हो गया. ठीक है, अब होता क्या है, ये पूरा जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं. ठीक है, ये एरिया, पूरा एरिया को बोलते हैं हम फेरिंग्स, बिकॉज यहाँ पे हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिक्सली प्रेजेंट है. मतलब होता क्या है देखो, तो जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि होता है फूड पाइप, और जो पीछे जाता है ये होता है हमारा विंड पाइप. ठीक है, ओ आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया. देखो पीछे की तरफ होता है ईसोफेगस, आगे की तरफ होता है विंड पाइप. आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी. ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारा बकल कैविटी है, ऊपर हमारा नेजल कैविटी है, लेकिन यहाँ पे होता पता है क्या है? क्रॉस हो जाता है. तो इतना पोर्शन डिवाइड कर लो, ऊपर से नेजल कैविटी आ रहा है, ये आके हवा यहाँ चला जाता है. और अगर हम इसकी बात करें, खाने की बात करें, तो खाना यहाँ से आ रहा होता है और चला जाता है पीछे, तो वहां पे क्रॉस हो जाते हैं दोनों. ठीक है, ये हो गया हमारा फूड पाइप और ये हो गया हमारा विंड पाइप. अब देखो होता क्या है, फूड पाइप है पीछे, की साइड में फूड पाइप है हमारा, फूड पाइप है पीछे और यहाँ पे विंड पाइप है.
तो फूड पाइप में कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा होता, लेकिन जब आप इनहेल करते हैं तो एक प्रेशर डेवलप होता है विंड पाइप में, जिसके वजह से चांसेस होते हैं कि हमारा जो विंड पाइप है वो कोलैप्स कर जाए। ठीक है, तो पीछे से जो विंड पाइप है उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? पीछे से तो हमारा ईसोफेगस उसे सपोर्ट दे रहा है, कोलैप्स नहीं होने देगा, लेकिन आगे से उसे कौन सपोर्ट करता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इस तरीके से ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो ऐसा होता है ट्रेकिया, और फिर वो डिवाइड होता है लंग्स में, दोनों लंग्स में, और इस तरीके से सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। दीज आर इनकम्प्लीट रिंग्स, इनकम्प्लीट सी शेप्ड, फाइन, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये हमें प्रिवेंट करते हैं हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से। फाइन, इतना क्लियर है अच्छे से? ओके, तो इतना होने के बाद ये जो पोर्शन होता है, अगर हम अपनी डायग्राम देखें एक बार, आ जाओ यहाँ पे, ये है हमारी नेजल पैसेज और ये हमारी बकल कैविटी। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये पोर्शन है हमारा फेरिंग्स, जहाँ पे इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इतना क्लियर है? ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है लेरिंग्स रीजन। लेरिंग्स, अब लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेरिंग्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो वो कार्टिलेज वाइब्रेट करते हैं और साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यस। तो नेजल, अभी पाथवे क्या हो गया? नेजल कैविटी से अगर हम नेजल पैसेज लें तो नेजल पैसेज से कहां पे गया? फेरिंग्स में गया, राइट? फेरिंग्स से कहां गया? लेरिंग्स में गया, या लेरिंग्स में गया। फाइन, अब लेरिंग्स यहाँ पे आ गया हमारा साउंड बॉक्स। अब ठीक है, लेरिंग्स के आगे अब हमारा आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? ये वाला पोर्शन। फाइन, ट्रेकिया के बाद अब जो ट्रेकिया है ये है हमारा विंड पाइप, है ना? इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देख लो इसको। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट। अब ये ट्रेकिया क्या करता है? यहाँ आके हमारे दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों लंग्स में डिवाइड हो गया, तब ये ब्रोंकाई बोलेंगे इसको, जो दो पार्ट डिवाइड हुए। ब्रोंकाई में भी हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये भी कोलैप्स होने के चांस है, बिकॉज प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप होता है जब आप इनहेल करते हैं तो। ठीक है, फर्दर जो ब्रांचिंग होगी, इन सब की और भी ब्रांचिंग होगी, तो उनको हम ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर ब्रांचिंग इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। और अल्टीमेटली हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो एल्वियोलर सैक, इतना बड़ा नहीं होता, मैं बस क्लैरिटी के लिए बना रही हूँ। एल्वियोलर सैक होता है जहाँ पे मेन साइट होता है एल्वियोलर सैक रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, अब आपको लिवर के साइज बड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही उल्टा सीधा बनाया मैंने, बट ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि जो राइट, ये आपका राइट है, ठीक है, और ये है आपका लेफ्ट। फाइन, तो राइट जो लिवर है, आई मीन लंग्स हैं, मैंने लिवर बोला ना, आई एम सो सॉरी, लंग्स हैं, तो यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस तरीके से स्टमक आता है यहाँ पे, जो भी है। ठीक है, तो ये लिवर क्या करता है? राइट लंग्स को ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, जिसके वजह से वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर एंड ब्रॉडर, है ना? ब्रॉडर तो होगा ही, बिकॉज छोटा एंड मोटा फैल जाएगा पुश होने की वजह से। लेकिन लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए लंबा है और पतला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नॉच दिख रहा होगा, है ना, एक डिप्रेशन दिख रही होगी। ये डिप्रेशन किस लिए होता है? बिकॉज यहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो वो हार्ट आपने सुना होगा, हार्ट जो है ना वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। हार्ट किसी का भी लेफ्ट साइड में नहीं प्रेजेंट होता, हार्ट हमारा सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन हार्ट का जो एपेक्स है ना, ये एपेक्स हमारा लेफ्ट में टिल्टेड रहता है। ठीक है, सपोज करो ये हार्ट है,
तो वो हार्ट ऐसे टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में, बस ऐसा ही होता है। लेकिन वो प्रेजेंट किधर होता है, सेंटर में होता है, बस लेफ्ट की तरफ में ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे डिप्रेशन आ जाती है। ठीक है, फाइन, इसे कार्डियक नॉच बोलते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है आपको। देखो अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वेलाई। बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेट जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। फाइन, ओके। The walls of alveoli contain extensive network of blood vessels. Extensive network of blood vessel मतलब होता क्या है, alveoli जो है ना वो ऐसे सैक लाइक होता है, तो उसमें इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स उसके कांटेक्ट में होते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाता है। इसी की वजह से यहाँ पे देखो मैंने एल्वेलाई का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये एल्वेलाई है और ये जो दिख रहा है ना ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पे हमारा ब्लड है। ठीक है, अब ये एक्चुअली जो गैप जितना दिख रहा है उतना नहीं होता, वो दोनों एक ही में ऐसे चिपके हुए रहते हैं। तो मैंने बस शो किया है कि एल्वेलाई है और ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, एल्वेलाई दे देगा ऑक्सीजन ब्लड को, और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है वो चला जाएगा हमारे बैक टू एल्वेलाई, ताकि हम उसे बाहर रिलीज कर दें, है ना। होता क्या है, हमने एयर लिया, हमारे एयर में ऑक्सीजन भरा हुआ है, राइट, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, एल्वेलाई में जाता है। अब जो ब्लड आ रहा होता है हमारी पूरी बॉडी से घूमकर, वो क्या करता है ब्लड, उस ब्लड में CO2 रिच होता है। ठीक है, मतलब CO2 बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सारे सेल्स ने CO2 दे दिया ब्लड को कि ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो वो ब्लड सारे CO2 को कलेक्ट करके लेके आता है, एल्वेलाई को दे देता है, और एल्वेलाई से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, इसने ऑक्सीजन को ले लिया और CO2 वापस दे दिया। ठीक है, अब फिर से ये ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठा लेगा वहां से और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराएगा जाकर। तो ब्लड का यही काम होता है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है इंस्पिरेशन का। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन मतलब इंस्पिरेशन, सांस अंदर लोगे तो आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब आप सांस लोगे तो होता क्या है, ये जो डोम शेप्ड डायफ्राम दिख रहा है, ये डोम शेप्ड डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और चेस्ट कैविटी दोनों साइड से, हर साइड से इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो वॉल्यूम है ना, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता होगा कि अगर आप छोटे से एरिया की वॉल्यूम बड़ी कर दो तो जो प्रेशर थी वहां पे कम हो जाएगी, है ना। तो प्रेशर डिक्रीज हो गई लंग्स में। अब एयर की फ्लो किस डायरेक्शन में होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो एयर क्या करेगा, एयर गोज इन, एयर अंदर चला जाएगा, राइट। प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में हवा आ जाएगी। प्रेशर कम था, फाइन, अब हवा अंदर आ गई, हमारा जो डायफ्राम डोम शेप था अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट बन गया। अब जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हमारी वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जब प्रेशर बढ़ जाएगी तो फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, अंदर प्रेशर अभी ज्यादा है तो हवा बाहर चली जाएगी। फिर से जो डायफ्राम फ्लैट था अब वो फिर से डोम शेप्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हवा बाहर चली जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है हमारे रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब होता क्या है, हमारा लंग्स जो होता है ना वो ऐसा होता है कि आप कितने भी जोर से एक्सपिरेशन कर लो, मतलब जितना हवा निकालना है लंग से कोशिश कर लो, मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उतना हवा निकाल दो। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू मतलब कुछ बचा हुआ, राइट। तो लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में, ताकि जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, अब अगर बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स की बात करें तो अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ले लो,
तो हमारा रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, है ना। हमें अगर सपोज करो सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, तो कितना टाइम लगेगा रेस्पिरेशन करने में, तब तक तो इंसान कटक लेगा, है ना। लेकिन होता क्या है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नॉर्मल पिगमेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला है इसको, बिकॉज हीमो पिगमेंट, आई मीन सॉरी ऑर्गन लिख दिया मैंने, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये करता क्या है, O2 को गेन करता है। ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में, उस ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी, जो चाहत होती है ऑक्सीजन के लिए, वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये इतना ज्यादा ऑक्सीजन गेन कर लेता है, और जब सेल्स के पास जाना होता है तब ये जाके उनको दे देता है। फाइन, वही होता है। चलो इसको मूव करते हैं। फाइन, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ह्यूमंस के केस में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड में। लेकिन अर्थवर्म या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अर्थवर्म के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे के ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली हम आते हैं अपने पैराग्राफ में। ओके, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन जाके अपने ऑक्सीजन को हर जगह डोनेट करेगा, सबको देगा जहां जहां उनकी जरूरत होगी। लेकिन ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो CO2 ज्यादा सॉल्युबल होता है। CO2 इज मोर सॉल्युबल ब्लड में, O2 थोड़ा कम होता है। इसीलिए CO2 की मात्रा हमेशा, भले ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, हमेशा ज्यादा होती है। अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिच या फिर CO2 रिच। डीऑक्सीजनेटेड मतलब O2 कम होगा। फाइन, तो यही डिफरेंस होता है। अब ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल नहीं है ब्लड में, तो वो थोड़ा कम जाएगा। CO2 ज्यादा सोल्यूबल है, तो वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स को, ठीक है। तो आई होप पूरा रेस्पिरेशन टॉपिक क्लियर है। ह्यूमन रेस्पिरेशन बस यही था, इनहेल करो, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से साफ करेगा, लंग्स में लेके जाएगा, एल्वेलाई में एक्सचेंज होगा, O2 ब्लड में चला जाएगा, CO2 ब्लड से एल्वेलाई में आ जाएगा, फिर से हम उसे रिलीज कर देंगे। अब जो ऑक्सीजन ब्लड ने लिया वो सबको वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन की मदद से और CO2 ब्लड की मदद से, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड में CO2 बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। फाइन, क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है वैसे। एडवांटेज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अबव टेरेशियल का क्या है, तो बेसिकली यहाँ पूछा ये कि हम ऑर्गेनिजम्स जो लैंड एनिमल्स हैं, हम डायरेक्टली ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन टेरेशियल ऑर्गेनिजम्स का लिए बहुत टफ होता है ना, उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन लेना पड़ता है और उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बहुत ज्यादा होती है। डिफरेंट वेज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करने का, एरोबिक, एनएरोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ह्यूमन बींग्स में, ब्लड के हेल्प से, ठीक है। ओके, तो लंग्स में ऐसा क्या होता है जो मैक्सिमाइज करता है एरिया को, कौन होता है, एल्वेलाई, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्टीमेटली इधर ही होनी है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया भी यही इंक्रीज करेगा, राइट। सो आई होप गाइस इतना क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। Fine, so keep watching and keep revising. Take care. Have a great day ahead.